गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। कहाँ से हैं आप? टू पटना बिहार। बिहार जुडिशरी में ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या इससे पहले आप दे चुके हैं? नहीं मैम, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, पहला इंटरव्यू। सेकंड है, इंटरव्यू फर्स्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। इट शोज योर प्रोग्रेस। वेरी नाइस। अच्छा अम्बुज जी ये बताएं, क्योंकि आई फाउंड योर नेम वेरी डिफरेंट, क्या मीनिंग है इसका? कमल। कमल के कुछ और पर्यायवाची आप बता सकते हैं? सरोज, मनोज। अच्छा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Name is Ambuj Kumar. I am from Patna, Bihar. I completed my LLB from Patna Law College in 2018. Thereafter, I completed my LLM from West Bengal National University of Juridical Sciences, Kolkata in 2020. My LLM specialization was corporate and commercial law. After my LLM, I am prepared for the 31st of Bihar Judicial Services. Now यस, I got the opportunity to be here. देखिए अब मैं आपको कुछ चीजें इसमें करेक्ट करने की वो बताती हूँ। अम्बुज सबसे पहले हम लोग इसलिए इतना चर्चा कर रहे हैं बिकॉज आपने स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस मिस कर दी थी, वहां पर मैंने ये सारी चीजें बताई थी। जब भी आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, एक तो क्लियर बोलना है, प्रोनाउंसिएशन शुड बी क्लियर, ठीक है? आपने मन में नहीं बोलना है, आप जहां बैठे होंगे वहां से आपकी दूरी जजेस तक जो है वो काफी मेंटेन होगी, और अभी तो कोविड है तो हो सकता है काफी डिस्टेंस हो, तो आपको क्लियर बोलना है। अपना नेम का प्रोनाउंसिएशन और इंट्रोडक्शन आपका एकदम जबरदस्त होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग का मतलब ये भी नहीं कि गुस्से में यूं ऐसे करके एग्रेशन नहीं दिखना चाहिए। आपको अपने इंट्रोडक्शन में पोलाइटनेस के साथ साथ सब जो शब्द हैं उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे मैं बोलती हूँ तो मेरे शब्द में क्लियरिटी है या नहीं है, या मैं ऐसे ऐसे करके बोल रही हूँ, बताइए। नहीं मैम, क्लियरिटी है। क्लियरिटी है। आपको एक तो अपनी स्पीड, ज्यादातर ऐसा होता है कि जब हमको कोई चीज आती है या हम लोग बहुत बार रिवाइज करते हैं तो हम बहुत स्पीडली बोलते हैं। जैसे 2 की टेबल अगर मैं किसी से बोलूं तो एकम 2 3 4 2 6 2 4 8 2 15 ऐसे बोलेगा, राइट? लेकिन अगर वही मैं उससे 9 की टेबल 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 तीस 27 9 चौक 36 इस तरह से बोलो, उसको ट्राई करें, यस। ठीक है? तो आपको क्या करना है, जब भी कभी आप इस तरह के क्वेश्चन का उत्तर दें, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, तो आपको अपनी स्पीड शताब्दी एक्सप्रेस की तरह नहीं भगानी, बहुत पोलाइटली। अब आपने कॉलेज का नाम बोला, एक तो कॉलेज का नाम इतना लंबा, अब वो विकिपीडिया तो नहीं है कि आपने कॉलेज के 3 लेटर्स डाले और उनको रिकॉग्नाइज हो गया कि कौन से कॉलेज से, राइट? तो बहुत तसल्ली से, बहुत धैर्य के साथ, बहुत धीरे धीरे आपको इस चीज का उत्तर देना और आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है? उसका जो मैम मैम एक्चुअली जो जहाँ से मैंने एलएलएम करी है उसका शॉर्ट एनुजेस होता है, तो क्या मैं वहाँ पे एनुजेस बोल सकता हूँ? नहीं क्योंकि नहीं मैम नहीं, शॉर्ट नेम के लिए स्ट्रिक्टली मना है कि वो नहीं ओके बोलना है, मैम। क्योंकि थोड़ी पता है कि शॉर्ट क्या है। आपको पूरा अच्छे से तरीके से बोलना है, ठीक है? अगर आपने प्रैक्टिस की है तो प्रैक्टिस को बोलना है, अदरवाइज प्रैक्टिस को लिए नहीं बोलना है बिल्कुल भी, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस आप बोलोगे तो वो लोग प्रैक्टिस के क्वेश्चन पूछेंगे, और याद रखना उनकी प्रैक्टिस आपसे तगड़ी होगी, क्योंकि वो 20-25 सालों से यही काम। अच्छा, एक दो चीज मैंने नोट की कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर मैंने ये भी बोला था विदाउट मेंशनिंग योर नेम, बट आपने उसको सुना नहीं और स्टार्टिंग से ही आपने क्या चालू किया, माय नेम इज अम्बुज। नोट किया आपने ओके चीज? यस मैम। तो हम इसीलिए ये आपको कोड वर्ड दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक कोड दिया जाएगा। वो इसलिए देते हैं, किसी राज्य में देते हैं किसी में नहीं देते हैं, क्योंकि नाम से क्या होता है ना कि प्रॉब्लम हो जाती है। कोई लोग बोलते हैं एक रोल नंबर दे देते हैं ताकि नाम हम बच्चे का नहीं जान सके, वो किस कास्ट का है, किस धर्म का है, कौन सी जगह का है ना, ये नहीं मैम जान तो सके और हमको अच्छे से बताएं, है मैम ना? बोर्ड में भी नाम नहीं बताना होता है? नहीं वो उन्हीं का तो कह रही हूँ। जैसे मुझे मना कर दिया था, जैसे मैंने स्टार्ट किया कि मेरे फादर, मैंने बोला मेरे फादर, तो उन्होंने ऐसे कर दिया, तो फिर मैं चुप हो गई, ठीक है? इसीलिए कह रही हूँ कि आपको अपने शब्दों पे और अपने बिहेवियर में बहुत कंट्रोल करना है। और इशिता, तुम तो रोज मेरे साथ 1 घंटा कम से कम 20-20 मिनट ना बैठो, बिकॉज आपके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस करने बाकी है, और एक दिन में नहीं आएगा। यू आर वेरी लकी कि आपको 1 महीना मिला है अभी आपके एग्जाम में, ठीक है, इंटरव्यू में। आपको अपनी मुस्कुराहट को इतना रखना है कि वो सिर्फ मुस्कुराहट लगे, उसके अलावा कुछ और न लगे। तो इसके इसलिए आप क्या प्रैक्टिस करेंगे, रोज मिरर में देखेंगे। क्या देखेंगे? मिरर में। मिरर में। क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा खुद को देखते हुए हंसता है, राइट और नॉट? यस मैम। ठीक है, तो आप मिरर में देखोगे तो बहुत हंसी आएगी, फिर थोड़ा कंट्रोल करोगे, ऐसे करके अभी आपके पास 1 महीना है। रोज सिर्फ 10 मिनट्स दो भी क्वेश्चन लेकर जाइएगा, 2 क्वेश्चन तैयार कीजिएगा, वो मिरर में देख के आपको बोलने हैं कॉन्फिडेंटली, आंखों में आंखें। दूसरा, इंटरव्यू में हर क्वेश्चन के नंबर होते हैं, उन्होंने कुछ भी पूछा है हर क्वेश्चन के नंबर होते हैं, तो आपको कभी भी जो पूछा है उससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। वरना क्या होगा कि आपका एक क्वेश्चन जो पूछा उसके और एक्स्ट्रा बोल दिया उसके, वो अगला क्वेश्चन हो सकता है कि वही पूछते तो उसके नंबर कट जाएंगे, ठीक है? लाइक नेगेटिव मार्किंग। हाँ, नेगेटिव मार्किंग की तरह नंबर कट जाएंगे। और पीटी समय हमें इतना नहीं बोलना है, हमारे मुंह को जितना कम बोले उतना अच्छा है।
क्योंकि एक जज को कम बोलने वाला होना चाहिए और ज्यादा सुनने वाला होना चाहिए। ठीक है, ध्यान Yes, दीजिए। ma'am. आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे, आप मुझे सब्जेक्ट्स बता सकते हैं एलएलएम के? Yes, ma'am. International law, research methodology, Indian bankruptcy code, competition act, और comparative law, और सिक्योरिटीज लॉ, और डिजर्टेशन मेरा। डिसर्टेशन, डिसर्टेशन का टॉपिक याद है आपको? यस मैम। क्या था? रोल एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन इंडिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यस मैम। कि आपने जो टॉपिक्स के नाम बताए, बैंकिंग, कंपैरेटिव, कंपटीशन, इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, ठीक है, अगर आपने बोल दिया और इनमें से क्वेश्चन उठ गए तो आपकी तैयारी इनकी नहीं है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? है ना? यस मैम। तो कोशिश करिए इन सब्जेक्ट्स के नाम स्टार्टिंग में नहीं लेने हैं, क्योंकि वो 2-3 जैसे ही सब्जेक्ट आप 2-3 बोलोगे उसी में से ही उनको कुछ कैच कर जाएगा और वो लोग बोल आपसे प्रश्न पूछना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए आपको वो सब्जेक्ट्स बोलने हैं जो आपने अपने बिहार में सिलेबस में लिए थे। आपने कमर्शियल लॉ लिया था, यस मैम। तो आपको कमर्शियल लॉ के सब्जेक्ट्स बोलने हैं कि ये वाले सब्जेक्ट्स थे। जैसे कंपनी लॉ था आपके सिलेबस में, यस मैम। तो कंपनी, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से कोई भी आपको स्टार्टिंग में बोलने हैं और उसमें से ही वही लोग वहां से कैच कर लेंगे। और फिर भी वहां तक नहीं आते हैं, तब बहुत आखिरी में आते आते ऐसे सब्जेक्ट्स बोलिए जिनके बारे में आपको नॉलेज हो। जैसे बैंकिंग के बारे में अगर नॉलेज है तो बैंकिंग बोलिएगा। अगर इंटरनेशनल लॉ बोल दिया तो वो बहुत वाइड है, वो उसमें से पता नहीं क्या पूछ लेंगे, इसलिए सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के बोलिए, है ना। क्रोनोलॉजिकल स्टार्ट कीजिए, पहले जुडिशरी वाले बोलने, उसके बाद कुछ ऐसे जो आपको आते हैं। और ये जो बैंकिंग है, कंपटीशन है, कंपैरेटिव है, इनको बिल्कुल लास्ट के लिए, अगर वो बिल्कुल भी नहीं चुप हो रहे होंगे, और बताओ और बताओ और बताओ, जानना ही चाहते हैं, तो फिर तो कह दीजिएगा। हाँ, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप कह दें सर मुझे अभी इतने ही याद है, क्योंकि यस। 2020 में किया था, 2 साल हो गए, 2 साल में भूल गए सब्जेक्ट, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर मुझे अभी इतने ही याद। ठीक। इससे हम अपने आप को बचा लेंगे उन सब्जेक्ट्स का नाम, उनको भले ही नहीं हो ब्रेन में, रिसर्च एंड मैथोडोलॉजी, लेकिन आपने उनको क्या कर दिया, दिखा दिया। अब वो क्या करेंगे, रिसर्च मैथोडोलॉजी, बताइए जरा, हमको नॉलेज नहीं है, आप हमें बताइए इस सब्जेक्ट के बारे में। अब क्या करोगे फिर आप क्या कहोगे, सॉरी सर मुझे नहीं पता। फिर वो कहेंगे एलएलएम किया है, एलएलएम का मतलब तो मास्टर्स होता है, ठीक है, टीचिंग के लिए भी है, फिर आप बच्चों को कैसे पढ़ोगे? समझ रहे हो? इसलिए हमें यस। उस दिशा में अपना इंटरव्यू नहीं ले जाना है जहां पर हमारे पास ऑप्शन ये बोलने के लिए आ जाए, सॉरी सर मुझे इसके बारे में नहीं पता। ऐसा होगा, ऐसा बहुत सी जगह होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस पे होगा, लेकिन हम क्यों अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं सर नहीं पता, है ना? चलो, डायरेक्टर क्या होता है? And Section 149 of Company Act states about the provision of the director. Every public company having shall have to require to uh, appoint at least 3 directors, and for public a private company 2 directors, and if the company is sole proprietorship then 1 director. Director is a आपने ये बताया कि किस कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, मैंने प्रश्न पूछा था डायरेक्टर होता क्या है, होता क्या है डायरेक्टर। चलो, अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछने जा रहे हैं, एलएलबी, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है एलएलबी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मैम बैसिलस लीगम। तो मैम ये वाला बोल सकता था क्या, बैचलर ऑफ लॉज? हाँ हाँ, पहले तो यही बोल लिया है बेसिक, उसके बाद वो बोले लैटिन वाली बताओ, तब बोलनी है वो दूसरी। ये वाली तो मैम आ रही थी, दिमाग में था। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन बेसिक उत्तर ही देने हैं, उसके बाद जब वो कहें कि लैटिन वाला बताओ या पूछें इसके अलावा और कोई सी भी होती है, तब बतानी है वो। या दे दीजिएगा सर इसकी लैटिन टर्म है, वो मुझे अभी याद नहीं है, और याद है तो बता दीजिए, ठीक है। अच्छा, फिर आपसे लॉ के क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे, वो लोग लॉ के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, सब्जेक्ट फिर जो भी कोई आप उत्तर दोगे उसी में से कुछ एक पकड़ के फिर वो पूछते रहेंगे, ठीक है, समझ गए? चलिए, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, मैं जो बेसिकली आज आपकी हेजिटेशन निकालने के लिए, आपकी सिटिंग पोस्चर ड्रेसअप, इसके लिए आपके साथ यहाँ पे हूँ ताकि कल दिक्कत ना हो। आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ आपसे, में एक डायरेक्टर महिला कंपलसरी कर दी गई है, क्या Yes, ऐसा and सच women है? directors are must be required. ये ऐसा प्रोविजन कहाँ लिखा हुआ है कंपनी एक्ट में? I am not sure, but I think it is given under Section 149 of Company Act 2013. आपने बोला आई एम नॉट श्योर, ठीक है, तो जब आप श्योर नहीं है तो आप मत बोलिए, ठीक है, बोल दीजिए सर मुझे अभी याद नहीं।
और अब ये क्वेश्चन जब मैंने पूछ लिया तो इसको जरूर पढ़ लेना। यस मैम। डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन है, आप हमें बताएंगे? ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 2 कॉन्ट्रैक्ट और कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में कोई। जिसमें आपने पहला स्टार्ट किया इंग्लिश में, फिर आप हिंदी पे आ गए, इसलिए ओके मैम। एक ही का उपयोग करें, ठीक है? ओके मैम। यस मैम। तो आपने जैसे आपको थोड़ा थोड़ा पता तो है, लेकिन आप लैंग्वेज को लेकर के क्लियर नहीं है, तो इस तरह से प्रोविजन को पढ़ें और याद करें। इनको क्या करना है? याद करना है, ठीक है? यस। और आप बोलते समय जब आप सोचते हैं तो ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे, इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं है, इसका मतलब आप सोच रहे हैं, ऐसे करना है, ठीक है? सोचना नहीं है बिल्कुल उनकी तरफ से। भारत का नागरिक होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष की मिनिमम आयु होनी चाहिए और सक्षम होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और सिर्फ इसके अलावा दो है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रही, ठीक है? इस तरह से आपको उत्तर देना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, बॉडी आपके साथ कोऑर्डिनेट करनी चाहिए, आपके आंसर और आपके ब्रेन के साथ। ऐसा ना लगे कि आप भूल गए तो तुरंत ही सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, ऐसे, या फिर आ रहा है तो खट 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 यू, है ना? इस तरह से बिहेवियर नहीं होना चाहिए, बहुत नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए। एक्चुअली उधर थोड़ी सी प्रिपरेशन है, एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम कॉन्वर्सेशन चल रहा है ना, तो थोड़ा सा नर्वसनेस है और थोड़ा सा मतलब भूल पा रहा हूँ, नहीं तो मैम उधर की तैयारी अच्छी थी मेरी। हाँ, अभी मैं टोटल। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। कल वो जजेस आएंगे, वो पहली बार मिलेंगे आपसे, वो असली वाले जो जजेस बैठे होंगे वो भी पहली बार ही मिलेंगे, राइट? फर्स्ट यस मैम। इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, सुना है ना? सुना है आपने, यस मैम। है ना? और मेरे से तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो आप मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझिए, ठीक है? बिल्कुल नॉर्मल बात करिए, खुल के बात करिए, कोई भी प्रॉब्लम तो मुझे बताइए, है ना? कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक पूछते हैं, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यस एजेंट मैम। कौन हो सकता है, प्रिंसिपल कौन हो सकता है, कौन सा सेक्शन है, फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइडेबल क्या होते हैं, वॉइड क्या होते हैं, कब क्या होता है, कब फ्रस्ट्रेट होता है, ब्रीच ऑफ रेमेडी क्या है, नोवेशन क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन है। कंसिडरेशन क्या होता है, बिना कंसिडरेशन के वॉइड है, अगर है तो एक्सेप्शन क्या है, वे यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। थैंक यू मैम।